हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास में हम लोग 3 प्रश्न 14वां, 15वां, 16वां प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और 1-2 प्रश्न मुझे लगता है और है। इसके बाद फिर ये प्रश्नावली समाप्त होता है। प्रश्नावली हम लोगों का 2 चल रहा है। अच्छा, ये लास्ट प्रश्न है, सॉरी लास्ट प्रश्न है। ठीक है, लास्ट प्रश्न 3 प्रश्न हैं यहाँ पे, जो कि हम लोग देखने वाले हैं किस प्रकार से सॉल्व होंगे। तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। 14वां नंबर प्रश्न 14वां नंबर प्रश्न समझ लेते हैं एक बार। लिखा है 7 मीटर व्यास का एक कुआं है। कुआं तो सभी लोग जानते हो ना, गाँवों में अक्सर कुआं खोदा जाता है पानी के लिए, है ना। अभी तो हैंडपम्प वगैरह भी चल गया, अभी बहुत सारी अन्य सुविधाएं हो गई। उसका प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है क्योंकि स्पेस ज़्यादा ही लेता है ना। तो अभी भी तो कहीं ना कहीं होगा ही। तो कुआं खोदा जाता है 7 मीटर व्यास का कुआं खोदा जा रहा है। ये मान लीजिए ये हमारा कुआं है, और इसका जो व्यास है ना, इसका जो व्यास है, व्यास यानी यहाँ से लेके पूरा कितना है, 7 मीटर का है और 20 मीटर गहरा है। 20 मीटर गहरा, अगर ऊपर में यहाँ से देखें नीचे की तरफ, तो ये तो गहराई हो जाएगी। गहराई होगी कितनी, 20 मीटर की गहराई है ना। लेकिन अगर नीचे यहाँ से देखा जाए ऊपर के लिए, तो ये तो ऊंचाई होगी ना। यानी जो हमारी लंबाई है वही हमारी गहराई होगी। ऊपर से देखेंगे तो नीचे के लिए तो गहराई, और नीचे से ऊपर के लिए तो ऊंचाई है कि नहीं। अगर आप नीचे रहोगे तो ऊंचा कितना है, इतना 20 मीटर ऊंचा है। लेकिन अगर ऊपर हो तो नीचे देखो कितना गहरा है, तो गहराई होगी। तो गहराई को ऐसे ही लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो गहराई कितने दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है। और उसमें निकाली मिट्टी से 20 में गुणा 10 मीटर का एक प्लेटफार्म बनाया गया। प्लेटफार्म तो समझ रहे हो, जगत जो बनता है, जगत बनता है ना इस प्रकार से। घनाभ या घनाभ के आकार का या घन के आकार का बनता है, जगत बनता है इस प्रकार से। और ये घनाभ या घन जो है, इसमें मान लीजिए घनाभ ही है, ये घनाभ के आकार का है। कैसा है, घनाभ के आकार का है। तो इसकी तो लंबाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है। भाई ऐसा होगा, ऊंचाई भी होगा ना। तो किससे बनाया जा रहा है, जो मिट्टी इससे निकल रही है उसी मिट्टी से बन रहा है। इसका मतलब तो समझ गए होंगे कि जो कुएँ का आयतन है, यानी जो कुएँ का आयतन है वही मिट्टी का आयतन होगा। और चूँकि उसी से पूरी मिट्टी का यूज़ कर रहा है घनाभ बनाने में, घनाभाकार जगत बनाने में, तो जो हमारी मिट्टी का आयतन होगा वही हमारे घनाभ का होगा, या घनाभाकार हमारे जगत का होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्लेटफार्म की ऊंचाई क्या होगी। प्लेटफार्म की ऊंचाई यानी ये वाला पूछ रहा है। प्लेटफार्म वही जगत ही बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले लिखेंगे दिया है बेलनाकार बेलनाकार कुएं की गहराई जिसको एच ही लिखेंगे, जो कि 20 मीटर है। और व्यास हमारा दिया है 7 मीटर है। त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा आपका 7/2 मीटर। या तो आप सूत्र लगा दो या डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, इसके बाद जो प्लेटफार्म बन रहा है, प्लेटफार्म की, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, प्लेटफार्म जो हमारा होगा, यानी जो घनाभ होता है, घनाभ का जो आयतन होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है ना। तो यहाँ पे ऊंचाई पूछ रहा है, यानी लंबाई हमारा क्या होगा, लंबाई हमारा 20 है, और गुणा करके जो दिया है चौड़ाई होगा, क्योंकि ऊंचाई तो पूछ रहा है ना। इसकी लंबाई कितना है, लंबाई है 20 मीटर, चौड़ाई है 14 मीटर, और ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब चूंकि जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो मिट्टी से बन रहा है, और पूरी मिट्टी का यूज करा जा रहा है। पूरी जितनी मिट्टी निकल रही है खोदने के बाद, बेलन के शेप का जो मिट्टी निकलेगा, भाई बेलनाकार हमारा तो कुआं है ना, बेलनाकार कुआं है, तो जो मिट्टी निकलेगी तो वो भी बेलन के आकार की तो होगी ना। यानी बेलन का जो आयतन होगा, यानी बेलनाकार जो मिट्टी का आयतन होगा, यहाँ लिख देंगे ऐसे कि चूंकि प्लेट, यहाँ लिखेंगे घनाभाकार प्लेटफार्म का आयतन बराबर होगा
घनाभाकार प्लेटफॉर्म का आयतन बराबर होगा बेलनाकार कुएं का आयतन। और क्यों बराबर होगा ये तो पता है आपको, क्योंकि जो कुआं खोदा जा रहा है, जो बेलन के आकार का कुआं खोदा जा रहा है, उससे जो मिट्टी निकल रही है वो भी बेलन के आकार की होगी। भले वो मिट्टी खोदने के बाद तितर बितर गई होगी, अलग बात है, उसमें दिमाग मत लगाना है। वो निकला होगा पूरा, जो जैसा गड्ढा खोदोगे मिट्टी जो बनेगा उसका वैसी शेप लेना पड़ेगा। तो मिट्टी भी हमारा क्या है, बेलन के आकार का ही है। और चूँकि उस पूरी मिट्टी को हम लोग घनाभाकार प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, तो उस प्लेटफॉर्म का जो आयतन होगा वो उसके बराबर होगा जो मिट्टी निकल रही है, क्योंकि उसी का पूरा यूज़ किया गया है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि चूँकि घनाभाकार प्लेटफॉर्म का आयतन बराबर बेलनाकार कुएँ का आयतन। ठीक है, और बेलनाकार कुएँ का आयतन इसलिए लिखा गया क्योंकि वो मिट्टी बेलनाकार जो खुदाई हुआ है उसी से मिट्टी निकला हुआ है, उसी से प्लेटफॉर्म बना हुआ है। अब घनाभाकार प्लेटफॉर्म का आयतन यानी घनाभ का आयतन का सूत्र लगा देंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर बेलनाकार कुएं का आयतन का सूत्र लगा देंगे। इसका सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। लंबाई तो पता है, लंबाई जो है घनाभ के बारे में देखिए, यहाँ पे लंबाई दिया हुआ है 20, यहाँ 20 लिखेंगे। चौड़ाई का मान दिया है 14 लिखेंगे। और ऊंचाई तो सेम रहेगा, ऊंचाई को सेम लिखेंगे, ऊंचाई सेम लिखेंगे बराबर पाई तो पाई ही रहेगा, सॉरी पाई का मान तो लिख देते हैं 22/7 है ना। और आर का मान कितना है? आर का मान देखो आप 7/2 है, तो यहाँ लिखेंगे 7/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे गुणा एच का मान कितना है? एच का मान यहाँ 20 दिया है ना, लिख देते हैं 20। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे ऊंचाई लिखेंगे, पहले ऊंचाई लिखेंगे बराबर इधर का सेम लिख देते हैं, ये तो 2 बार लिखाएगा, घात 2 है ना, इसलिए 2 बार लिखाएगा। अब देखो ये जो गुणा में है, ऊंचाई के गुणा में था वो बटे में जाएगा, यानी इसके बटे में हम कर लेते हैं 20 गुणा 14 होगा ना, ये गुणा में है उस पार बटे में जाएगा, ऊंचाई को छोड़ के बाकी सबको उधर कर देना। चलो इसको काटते हैं, ये तो 20 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो 7 कट रहा है, 7 से काटो नीचे, 7 कम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ये आपका आ जा रहा है। देखिए ऊपर में तो 11 और नीचे 2 दूना 4, भाग लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, ये लगभग इतने में आएगा। यहाँ पे मीटर लिख देते हैं, मीटर। तो ऊंचाई कितना हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा 2.7 मीटर, 2.7 मीटर यहाँ उसकी ऊंचाई होगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 2 दूना 4, ठीक है, ये भी ठीक है, मान तो सही लिखा गया है ना। ठीक है, क्वेश्चन तो सही है, 1 मिनट चेक कर लेता हूँ। अच्छा यहाँ पे सॉरी 22 लिखा हुआ है, ये भी 20 लिखा हूँ मैं 20 लिखा हूँ, 22 लिखा हुआ है ना, ये 22 लिखा हुआ है, इसको 22 करेंगे। यहाँ भी ये 22 है, आंसर देख रहा हूँ आपके बुक में तो नहीं मिल रहा है ना, इसलिए चेक कर रहा हूँ, यहाँ 22 था। ठीक है, तो ये 22 नीचे जाएगा, इधर 22 नीचे जाएगा, ये 22 जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बार फिर से लिखना पड़ेगा इसको आपको। देखो कितना जाएगा, ये 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2 गुणा 20, और ये दोनों नीचे आ जाएंगे, 22 गुणा 14, 22 और 22 कटेगा। ठीक है, 7 से काटो, 7 1 कम 7, दूनी 14, 7 7 कट गया, 2 1 कम 2, दाहम 20, 2 1 कम 2, 5 10, यानी कितना आ गया? 5/2, 2 दूना 4। ठीक है, और कुछ बच रहा है क्या? 2 दूना 4, 2 5 10, ये मीटर में आएगा। 2.5 यहाँ पे है ना, 2.5 मीटर ऊंचाई होगी, अतः प्लेटफार्म की ऊंचाई 2.5 मीटर होगी। ऐसे बनाना है। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, 15वां नंबर। एक घनाभ जिसकी भुजा, देखिए पढ़िए एक बार। क्या लिखा? एक घनाभ जिसकी भुजा 5.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, अच्छा इसको लिखते जाते हैं, है ना। दिया है घनाभ की भुजा
जिसको हम ABC भी लिख सकते हैं। अच्छा, A बराबर लिख देते हैं 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और B का मान लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, और C का मान आपका हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। इसको पिघलाया गया, ठीक है, और पिघलाने के बाद 1.75 सेंटीमीटर व्यास वाला 2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के बनाए जाते हैं। सिक्का कैसा है भाई, सिक्का भी तो बेलन के आकार का है, भले पतला रहता है लेकिन ऊंचाई तो रहती है ना। ऐसे सिक्का देखो ना, 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये सिक्का ऊंचाई भी होती है, यानी बेलन के शेप का होता है वो, ठीक है। उसका जो देखेंगे 3 पृष्ठ उसमें नजर आएंगे, ऊंचाई का एक आएगा वक्री पृष्ठ और वृत्तीय पृष्ठ ऊपर नीचे, ठीक है, तो वो भी हमारा बेलन के आकार का ही होता है एक। तो इसको क्या करेंगे, सिक्कों की संख्या निकालनी है ना। अच्छा, सिक्के के बारे में देते हैं, सिक्के बेलनाकार लिख देंगे, बेलनाकार सिक्के की व्यास दिया है, व्यास लिखेंगे, व्यास D बराबर दिया हुआ है 1.75 सेंटीमीटर। अच्छा चलो त्रिज्या निकाल लेते हैं, ठीक है, तो त्रिज्या कितना आ जाएगा, त्रिज्या R बराबर हो जाएगा 1.75/2 करते हैं, दशमलव हटा देते हैं इसका, ठीक है, दशमलव हटाएंगे कितना आ जाएगा बताओ, दशमलव हटाएंगे तो आ जाएगा ये 1.75/2 गुणा दशमलव के स्थान पे 1 2 अंक आगे 2 0 करेंगे, कितना आ जाएगा 175 बटा में आ जाएगा ये 200 आएगा ना। अच्छा, ऊपर का भी दशमलव हटा देते हैं जिसमें दशमलव है, तो इसमें दशमलव है, इसका कितना हो जाएगा 55/10 आएगा ना सेंटीमीटर। इसमें तो नहीं है, रहने देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, तो 35/10 हो जाएगा, दशमलव के स्थान पे 1 अंक आगे 1 0, ठीक है, ये तो पता है आपको दशमलव कैसे हटाया जाता है, ठीक है। चलो इतना करने के बाद, अच्छा वहाँ पे 2 सेंटीमीटर की मोटाई, अच्छा मोटाई यानी ऊंचाई, मोटाई तथा करके लिखेंगे, तथा मोटाई H बराबर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि जो घनाभाकार हमारा जो भी मेटल है, ठीक है, अब इसको पिघलाया जा रहा है, ठीक है, ये मान दिया हुआ है, तो घनाभ के आकार का हमारा एक पदार्थ है और उसी को पिघलाकर पैसा रुपया बनाया जा रहा है, रुपया पैसा है ना, सिक्का बनाया जा रहा है, कहने का मतलब सिक्का हमारा बनाया जा रहा है। तो कितने सिक्के बनेंगे, अगर सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, या इसमें हो या कोई और हो, किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, तो जिसके द्वारा जो बनता है, तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि घनाभ के द्वारा सिक्का बन रहा है, तो घनाभ का आयतन बटा सिक्के का आयतन कर देंगे, तो सिक्कों की संख्या पता चलेगी, ठीक है। अगर यहीं पे सिक्के के द्वारा बनाया जा रहा है, बेलनाकार सिक्का, सिक्के के द्वारा अगर घनाभ बनाया जा रहा है, तो सिक्के का आयतन ऊपर होगा और बटा घनाभ का आयतन, मतलब जो बनेगा वो बटा में रहेगा नीचे। तो सिक्कों की संख्या यहाँ लिखेंगे, सिक्कों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन बटा बेलनाकार सिक्के का आयतन, ठीक है। चलो अब घनाभ का आयतन का फार्मूला तो लंबाई बड़ी चौड़ाई बड़ी ऊंचाई होता है, यानी लंबाई को ही माना भी ऐसे करके हमने लिखा है, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बेलनाकार सिक्का है, उसका आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन लगा दी πr² है, ठीक है। मान रखते हैं ABC का मान क्या निकला, A का मान हमारा 55/10 है, यहाँ लिख देंगे 55/10। B का मान हमारा कितना है 10 है, 10 लिखेंगे। C का मान कितना है, C का मान तो 35/10 है। पूरे के बटा में क्या करेंगे, इन मानों को लिखेंगे, है ना। पाई का मान कितना है, पाई का मान 22/7 है। R का मान कितना है, R का मान देखो यहाँ पे 175/200 है ना, 175/200 R का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर लें या फिर एक ही बार 2 बार लिख देते हैं, चलो लिख देते हैं 2 बार लिख देते हैं, 175/100, ठीक है। फिर आगे गुणा H का मान कितना है, H का मान देख सकते हो, H का मान हमारा 2 है, 2 लिख देंगे यहाँ पे, इस प्रकार से ऐसे लिख देंगे 2, ठीक है। अब यहाँ पे आगे क्या करेंगे, ये तो कट रहा है, इसको काट देते हैं, चलो इसको काट देते हैं, ठीक है। अच्छा एक बार इसको और लिख देते हैं, ऊपर वाला सेम रहेगा 55 गुणा पहले जो बटा है नीचे आएगा ना, ध्यान रखना ये बटा का बटा है, तो ये नीचे वाले पूरे ऊपर घूम के चले जाएंगे ऊपर, ये नीचे वाले पूरे ऊपर चले जाएंगे और नीचे रहेगा, और नीचे वाला ये जिसका नीचे जो है ये नीचे आ जाएगा, 7 आ जाएगा ऊपर, 200 ऊपर और ये 100 ऊपर, बचा क्या, ये 10 22 175 175 और ये 200, ठीक है। चलो इसको काटते हैं, तो यहाँ पे 11 दूना 22, 11 पचे 55, 5 एक कम 5, 5 दिया 15 है ना, और 55 25, ये 35 35 कट गया। 7 से काटते हैं, 7 एक कम 7 और 7 दूनी 14, 7 पचे 35,
ठीक है, 25 एक कम 25, 25 चौको 100, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, कट गया ये भी। अच्छा 2 से 2 काट दीजिए इसको, और ये 10, ये कट गया, कितना आ रहा है यहाँ पे आ रहा है 20, देख लो और तो नहीं बचा है, ये 20 सिक्के तो आ रहा है, देख लेते हैं आंसर मिला के। कुछ यहाँ पे शायद रॉन्ग हो गया है, देखते हैं, है ना, क्या गड़बड़ी हुआ है। 35 ठीक है, ये 7 200, अच्छा यहाँ पर 200 100, ठीक है, ये तो सही है, यहाँ पे ये भी वैल्यू सही है ना। आंसर में आपके 40 आ रहा है। क्वेश्चन एक बार मिला लेते हैं, कहीं क्वेश्चन तो मिस्टेक नहीं लिखा गया है, कुछ ना कुछ है। अच्छा हाँ 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 हाँ, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, पता है क्या, हमने यहाँ पे 200 लिखा, लेकिन यहाँ पे ये 100 लिख दिया, और ये जाएगा तो ऊपर में 2 आ जाएगा, 2 आएगा ना, तो ये 0 कटा था 2 तो बचा है ना, 2 और 20 गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 40, अतः सिक्कों की संख्या 40 होगी। ठीक है, इस प्रकार से बनाना है। बताओ समझ में आ रहा है? ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16। क्या लिखा है, बेलन का आयतन और वक्रपृष्ठ क्रमशः दिया गया है, लिख लेते हैं इसको, ऐसा लिख देंगे, दिया है बेलन का आयतन ये है। अब क्रमशः का मतलब हुआ कि बेलन का आयतन शुरू में दिया है, तो इसका आयतन ये दिया है घन सेंटीमीटर, और वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ये दिया है ना, ठीक है, इस क्रम में है। तो ये दिया है कितना 24,750 घन सेंटीमीटर। अब बेलन का आयतन का फार्मूला लगा देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 24,750, ये समीकरण एक हो गया आपका। और दिया है ये वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ दिया है 3500 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। वक्रपृष्ठ मतलब वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल दिया है ना। इसका फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, ठीक है, 2 पाई आर एच बराबर है 3500 की समीकरण 2। अब दोनों को भाग लगा देते हैं। समीकरण 1 व 2 को भाग करने पर लेफ्ट भाग में जाएगा तो आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बटा 2 पाई आर एच, ठीक है, बराबर राइट के भाग में जाएगा 24,750 भागित 33, ठीक है। इस प्रकार से अब आगे देखिए, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एच कैंसिल हो गया, ऊपर आर नीचे 2 बच रहा है, तो आर ऊपर आर और नीचे 2 बराबर, ये जो है इसको लिख देते हैं, कितना है 24,750, ठीक है, और बटा में कितना है, बटा में है 330, ठीक है। चलिए तो अब इसको काट लेते हैं, 5 से भाग लगाते हैं, 5 छः 30, 5 छः 30, और ये 5 चौको 20, 5 9 45, 5 25, ठीक है। अच्छा 11 से लो काटते हैं, 11 छः 66, और ये हो जाएगा 11 चौक 44, 11 25 55, ठीक है, या आर बटा 2 बराबर 45 बटा 6, भाग लगाओ, इससे कट जाएगा, ये 2 एक कम 2, 2 3 6, आर बड़ा कितना आया, इसे काट दीजिए, तो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 5 15, आर का मान 15 आया। अच्छा पूछा क्या था, त्रिज्या और ऊंचाई अतः करके लिखेंगे बेलन, अच्छा ऐसे कर लेते हैं, पहले तो मान रख देते हैं, आर का मान जो है ना, समीकरण लिख देते हैं इस पर रख देते हैं, ठीक है, तो ऊंचाई निकल जाएगी, लिखेंगे आर के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा ये है 2 पाई आर एच बराबर कितना है 3500, अब यहाँ पे 2 गुणा 22/7 पाई का मान, और आर का मान 15 गुणा एच बराबर 3500, ठीक है। चलो आगे देखो,
ये जो बटा में है ना, इस बार में गुणा में जाएगा, क्योंकि एच का मान निकालेंगे तो इस एच के अलावा इस सबको हटाएंगे, यहाँ पे एच लिखा है, ठीक है। तो ऊपर वाला जो गुणा में है एच के, वो बटा में जाएगा, जो बटा में इधर है वो गुणा में जाएगा, यानी कैसे हो जाएगा, एच बराबर 35 गुणा 7, ठीक है। और ये जो है गुणा में, यानी 2 गुणा 22 गुणा 15, ये बटा में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, काटते हैं इसको, 11 से लगाते हैं, 11 3 33, 11 दूना 22, ठीक है। 15 एक कम 15, 15 दूना 30, 2 एक कम 2, 2 दाहम 20, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। एच बराबर कितना आ जाएगा, 5 गुणा 7, यानी 7 पचे 35, 7 पचे 35, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं, ये 35 एक मान आ रहा है, एक 15 आ रहा है, ठीक है। अतः करके लिख देंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः बेलन की त्रिज्या 15, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो अतः क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन बेलन की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर तथा बेलन की ऊंचाई 35 सेंटीमीटर, ठीक है। 15 और 35 इस प्रकार से आप लिख लेंगे। तो आई होप आपके समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के पास भी, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, मुझे भी मज़ा आएगा पढ़ाने में, और बाकी समझदार हैं, है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।